तो शेर ही रहता है। उसी तरह से ये लंबी यात्रा के दौरान ये धक्का लगा सेटबैक है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इससे हम घबराने वाले या विचलित होने वाले नहीं हैं। जिन बातों के लिए राष्ट्रीय जनता दल की पैदाइश हुई है, उस बात को पूरा करने के लिए हम लोग संकट की घड़ी में सब लोग एकजुट हो गए। इसलिए लगता है कि पहले से थोड़ा हम बेहतर ही करेंगे। इस नुकसान नहीं होगा। संकट की बात हो रही है, नेतृत्व संकट। कोई नेतृत्व संकट नहीं है। कौन कहता है नेतृत्व संकट? इधर देखिए। कोई नेतृत्व संकट नहीं है। क्या रघुवंश प्रसाद सिंह करेंगे? नहीं, लालू यादव स्वयं मौजूद हैं। जब 5 दिन 10 दिन कोई एब्सेंट होगा तो संकट हो गया नेतृत्व का। मान लिया आज 5 साल की सजा हुई है सर। 5 साल की सजा हुई है तो जमानत नहीं होगी। हम हाई कोर्ट में मूव करेंगे। ये जरूर कोर्ट के तरफ से संजोग है, यह संजोग है कि 30 तारीख के सजा और 3 तारीख के 5 वर्ष की सजा, कल है 1 के दिन अब कोर्ट खुला है, बंद है। नहीं तो इट्स मैटर ऑफ डेज। तो मैटर ऑफ डेज है। फिर लालू जी को गीता हम देकर आए हैं, वो आधी गीता पढ़ेंगे 10 श्लोक रोज, उसके बाद अंदर जेल में से बाहर आ जाएंगे। लेकिन लालू जी चुनाव तो अब नहीं लड़ पाएंगे। अब जो नया नियम है पे खतरा भी। तो चुनाव नेता के लिए चुनाव लड़ना कोई जरूरी नहीं है अभी तत्काल, लेकिन अपील जब होगा, अपील में बरी हो जाएंगे हम, तो क्यों नहीं वोट लड़ेंगे? सदस्यता तो रद्द हो गई। सदस्यता क्या चीज है? अब तो वोट की तैयारी है। आपको क्या लगता है कोई कॉन्स्पिरेसी? अब सदस्यता की कोई मान्य है, वो अलग से साजिश है कोई। इसलिए कोई नेतृत्व संकट नहीं है। वह कुछ ही दिन में बाहर आ जाएंगे। तो 10 दिन 20 दिन के लिए कोई बाहर जाए और कोई कहा जाए जो उनकी जगह पर दूसरे को बहाल कर दो, ये एकदम अव्यवहारिक है और स्वाभाविक। उदाहरण लोग देते हैं कि उस समय में चीफ मिनिस्टर थे या गिरफ्तारी हो गई थी तो दूसरे चीफ मिनिस्टर बहाल हुए थे। सरकार का हेडशिप और पार्टी के हेडशिप में फर्क है। उस समय में सरकार के हेड थे, सरकार के हेड दूसरा को करना होता जब जेल में जाने से, लेकिन पार्टी के हेडशिप में कोई हमारा बंधन नहीं है। वो तकनीकी बात है कि उस समय में दूसरे को बनाना था। इस पार्टी के मामले में कोई तकनीकी बात नहीं है जो दूसरे को बनाने की अभी जरूरत पड़ी। अब मोर ओवर अभी तक हमारा स्टेट पार्टी मौजूद है, वो सब अपना काम पूर्ववत, और लोगों ने विचार किया है और 6 को फिर विचार होने वाला है से, और आगे तेजी से हम काम करेंगे। और उसमें लोग एगो नेतृत्व संकट फलना हो जाएगा, चिलना हो जाएगा। कुछ ऐसा इसमें जरूर इसमें पेच है। क्यों ऐसा मैं कहता हूँ, समझा जाए। नंबर 1 कि वो 24 या 17 जुलाई महीने में जो बैठक हुई सर्वदलीय, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद जब बैठक हुई, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जिसमें था कि 2 वर्षों की सजा वाले की सदस्यता खत्म हो जाएगी और जेल में रह करके वोट नहीं लड़ सकेंगे। इस कानून पर सर्वदलीय बैठक हुई, सरकार ने बैठक बुलाई और उसमें यह सहमति बनी कि कानून बना दिया जाए कि ये फैसला निरस्त हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला निरस्त करने के लिए कानून बनाने के लिए सर्वसम्मत फैसला हुआ। जब विधेयक आ गया, यहाँ पार्लियामेंट में आने का था, तब लालू जी का केस आ गया। यह केस आ गया इसमें जब वो सुप्रीम कोर्ट से हम लोग हार गए कि जज नहीं बदलेगा, अब फैसला अब होने वाला है। लोग अनुमान लगाए कि जज नहीं बदला और जज के खिलाफ पिटीशन पड़ गया तो वो फैसला तो इनके खिलाफ ही जाएगा, सजा हो जाएगी। बीजेपी वालों ने देखा कि अच्छा मौका है, लालू जी प्रथम शिकार होने वाले हैं, तो लगे वो मंत्र पढ़ने से नहीं अब रुक जाइए, रहने दीजिए। तो जब बीजेपी पहले असहमत हुए से ये पर विचार होना चाहिए और अभी हम इस पर सहमत नहीं। फिर जदयू वाले भी उसमें मिल गए, बीजेपी या जदयू एक हो गए। जदयू वालों ने भी कहा कि सर्वदलीय बैठक में सहमति के बाद नहीं, उसमें वो भी लगे अगर मगर कर। इस पर सरकार को कठिनाई हो गई और विधेयक पार्लियामेंट में नहीं आ सका। उसके बाद में रशीद मसूद
तो आपने देखा रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि सजा और दोषी ठहराए जाने में जो अंतर था उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी और जेडीयू पे सीधे निशाना साधा कि इनकी मिलीभगत के चलते जानबूझकर लालू यादव और का शिकार बने, इसके लिए इसका विरोध किया गया। और तीसरी बात दुबे साथ उन्होंने एक गीता दी है। अगर लालू प्रसाद यादव ने इन पूरे दिनों में पूरी गीता पढ़ ली तो फिर आपका क्या होगा बिहार में? मुझे एक बात बहुत अच्छे समझ में नहीं आती है बार बार कि बीच में ये जेडीयू कहाँ से आ जाता है। ये जो जेडीयू फोबिया हो गया बिहार के अंदर बीजेपी वालों को, राजद को, ये फोबिया से ये लोग कैसे उभरेंगे? आपका हृदय परिवर्तन तो हुआ। देखिए हमारा सुप्रीम, देखिए जुलाई में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, तब आपने कुछ नहीं कहा। आपने रमेश जी उस समय भी हमने कहा था और आज भी कह रहे हैं। शरद जी ने उस समय भी एक बात कही थी और अजय जी मेरे बात से बिल्कुल सहमत होंगे। हमारे पार्टी की तरफ से शरद जी ने ये कहा था कि जो काम पार्लियामेंट को करना है उसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना था। ये एक बयान था। नहीं, आपने विरोध, आपने ये नहीं कहा था हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला। देखिए ये बात तो बिल्कुल, ये तो न्यायिक विद भी कह रहे हैं साहब, पार्लियामेंट को करना चाहिए। एक चीज बताइए सर, आप कंसिस्टेंट नहीं, माननीय रमेश जी, हम कंसिस्टेंट नहीं है। हमारी बात सुन लीजिए। आप सुनने को तैयार नहीं है, मेरी बात तो सुन लीजिए। आप एक दिन में आपका हृदय परिवर्तन हो गया क्योंकि लालू प्रसाद यादव फंस रहे थे। कोई हृदय परिवर्तन की बात नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान नीतीश जी ने बिहार में चला रखे, हमारे यहाँ तो जो गलत पाया गया उसकी स्कूल कॉलेज जब्त करके, उसकी संपत्ति जब्त करके वहां हमने स्कूल कॉलेज खुला दी। हमारे यहाँ तो भ्रष्टाचार एक अभियान की तरह चल रहा पूरे बिहार में। और हम कभी भी भ्रष्टाचार के समर्थन में तो रहे नहीं, हमारा नेतृत्व तो नहीं रहा। शरद जी भी भ्रष्टाचार के विरोध की राजनीति के ऊपर है। आज पूरे देश में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और शरद जी ने, अजय जी, ये बात गलत नहीं कही। मानिए इस बात को कि जो काम पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए था, हम तीन आऊंगा आपकी पार्टी के भी एमपीज के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्ज। बिल्कुल, अगर सीरियस क्रिमिनल चार्ज। दुबे जी से एक चीज पूछना चाहूंगा, मैं आऊंगा जरा गिरिराज, मैं आऊंगा अजय जी, आप जरूर पूछिएगा। बीजेपी के नेता इस समय कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। तो एक सीख तो जरूर मिलेगी, जो सत्ता पर आसीन लोग हैं उनको सीख मिलेगी, लेकिन कांग्रेस में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक पर एक भ्रष्टाचार हो रहा है। लालू से सीख कहाँ ले रहे हैं? खुद अपनी ही सरकार से सीख नहीं ले रहे हैं, लेकिन जनता सिखाएगी सभी राजनीतिक दलों को जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे। कितना परिवर्तन होगा राजनीति में? राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन होगा। जो भी भ्रष्टाचार से जुड़ेंगे उनको जनता नकार देगी। तो आप देखिए, सबसे पहले सैयद, लालू प्रसाद यादव ने जेल से ही डायरेक्शन दिए होंगे मैडम सोनिया और राहुल गांधी पे आपको कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है अपने कार्यकर्ताओं से। हो सकता है 2014 में मामला फिर से पक्ष में आ जाए। देखिए, जरूर आरजेडी वो स्पेस नहीं छोड़ना चाहती जो अभी उसके पास है, क्योंकि जेडीयू और कांग्रेस का अलायंस की अभी सिर्फ बातें हो रही हैं और भी कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। और कैसी डील जेडीयू देगी कांग्रेस को और कैसी आरजेडी देगी, इस पर भी बहुत सारा प्री पोल अलायंस डिपेंड करेगा। क्योंकि पिछली बार लालू प्रसाद को लगा कि वो एक ताकत है और उनके पास 22 लोकसभा सांसद थे, तो उन्होंने कांग्रेस के लिए 3 सीटें छोड़ दी और कहा कि बाकी पे हम और रामविलास लड़ेंगे। उसके बाद कांग्रेस ने सारी सीटों पे कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से आरजेडी और रामविलास पासवान खुद चुनाव हार गए। तो जाहिर सी बात है कि उसको भी आरजेडी नपे तुले तौर पर देख रही है, क्योंकि राजनीति में बहुत कुछ परमानेंट नहीं होता, सब कुछ फेज आउट होता रहता है, समय के साथ बदलाव आता रहता है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, हम हमेशा कहते हैं, अभी भी कह रहे हैं, कानून हमेशा अपना काम करता है और कानून ने अपना काम किया है, उनको सजा हुई है। तकलीफ की बात जरूर है कि नेताओं को, पॉलिटिशियंस को ऐसे सोच समझ के ही कुछ करना चाहिए, लेकिन उनके पास अपील की गुंजाइश अभी बाकी है। कानून कभी छोटे बड़े में तमीज नहीं करता है और कानून ने अपना काम किया है। इस फैसले के साथ एक और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो भी लागू हो जाएगा। इस 5 साल की सजा के बाद लालू यादव को तुरंत लोकसभा छोड़नी पड़ेगी, संसद से बाहर किए जाएंगे। देखिए, बिल्कुल उस कानून का ये भी एक अच्छा कानून है और इससे भी राजनीति के अंदर ज्यादा अच्छा माहौल पैदा होगा, क्या ज्यादा बेहतर माहौल पैदा होगा। लेकिन इस बेहतर माहौल को बदलने की कोशिश भी की थी आपकी सरकार ने और दबाव के बाद अब वो माहौल बदला जा रहा है। देखिए, तमाम राजनीतिक दलों की राय थी, इत्तेफाक राय से तय हुआ था, इसलिए वो ऑर्डिनेंस आया था। लेकिन राहुल जी ने अपना विचार रखा और सरकार ने अपने फैसले पर नजरेसानी की, दोबारा गौर किया और आज
पूरा देश सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहा है। इस फैसले के बाद अपोजिशन को मौका मिला है आप पर हमला करने का कि पहले राशिद मसूद को जेल और आज लालू यादव जो आपके सहयोगी रहे उनको भी जेल। देखिए, इसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं है।